नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज स्टोरी वन में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और खबर आ रही है जहां बता दें जिले के उमरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव रोणी हवा टोला में भूत प्रेत को लेकर चल रहे विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। जी आपको बता दें विवाद के दौरान पड़ोसी ने धारदार हथियार से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है। इस हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें आपको घायल पति को डायल 112 पुलिस की मदद से सीएचसी 54 में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सोनभद्र पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों की सक्रिय भी कर दिया है। बता दें आपको घटना के पीछे का कारण जो बताया जा रहा है, दोनों पक्षों के बीच चल रहे भूत प्रेत विवाद को माना जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर सभी भारी रोष व्याप्त है। साथ ही आपको बता दें पुलिस मामले की गहनता से जांच भी कर रही है। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट। थाना ओगरा जनपद सोनभद्र अंतर्गत ग्राम परसोई के टोला दसहवा में आज शाम लगभग 6 बजे के समय एक ही समाज के दो परिवारों के बीच मारपीट होने और उसके फलस्वरूप रजवंती खरवार की मृत्यु हो जाने तथा उसके पति बाबूलाल खरवार के घायल हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना ओगरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां वह पूर्णतः स्वस्थ है। मृतका के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना ओगरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गुलाब खरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। एक घायल व्यक्ति अभी मेरे पास आया था। चौपन थाना क्षेत्र के पुलिस 112 द्वारा मेरे पास लाया गया। ये घुघरा की घटना थी, जो कि नाम था बाबूलाल खरवार। इनका जनाब लेट गजेंद्र खरवार नाम था। इनको कोई धारदार हथियार से एक लेडीज की भी डेथ हुई थी, जिसमें भूत प्रेत का मामला कुछ था, जो कि एक महिला की धारदार हथियार से गले से कहीं चोट लगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और एक घायल व्यक्ति मेरे पास आया, जिसके फर्स्ट एड के लिए 112 चौपन थाने द्वारा मेरे पास लाया गया, और जिसका हमने फर्स्ट एड किया। इनकी इंजुरी हुई। जिले के साकेत पेट्रोलियम कल्याणपुर के ओनर अनुज जायसवाल और उनकी टीम को पूरे प्रदेश में लगातार तीसरी बार बेहतरीन प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट रिटेल आउटलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जीओबीपी कंपनी की तरफ से बनारस स्थित डबल ट्री हिल्टन होटल में आयोजित बैठक में प्रदान किया गया है, जिसमें सभी डीलर्स और अधिकारियों की मौजूदगी भी रही है। इस अवसर पर मुंबई हेड ऑफिस और प्रदेश के स्टेट हेड उमाकांत जी, अंकुर वर्मा जी, अनिमेश राय सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और अधिकारी भी उपस्थित रहे। साकेत पेट्रोलियम की टीम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ग्राहकों और कारोबार दोनों में नया मानक स्थापित किया है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के सराय अकिल थाना क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे पर कुछ युवकों के साथ हुई बेरहमी का मारपीट का जो मामला है वो सामने आया, तूल पकड़ चुका है। जी आपको बता दें जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस मारपीट में छोटेलाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि उनके भाई और साला भी घायल हुए हैं। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन सहित 10 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस टीम और वांछित आरोपी सद्दाम के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सद्दाम ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने सद्दाम के पास से 315 बोर और अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस अन्य फरार साथियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच भी कर रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। 60 वर्षीय स्मिता सेठी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें वो रिटायर्ड बैंक मैनेजर सुरेश कुमार सेठी की पत्नी थी और छोटे भाई उनका घर में बीमार मां कैलाश रानी अरोड़ा को देखने आई थी। बता दें आपको एक बार खबर फिर से कि 60 वर्षीय स्मिता सेठी की मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। वो रिटायर्ड बैंक मैनेजर सुरेश कुमार सेठी की पत्नी बताई जा रही है। छोटे भाई के घर बीमार मां कैलाश रानी अरोड़ा को देखने आई थी।
परिवार के अनुसार छोटी बहन और पत्नी बाजार गई थी। लौटने पर उन्होंने देखा कि स्मिता का शव सड़क पर पड़ा हुआ था। गोविंद नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में स्मिता को मकान की दूसरी मंजिल से सड़क पर गिरते देखा गया है, लेकिन ये अब तक सवाल बना हुआ है कि वह पड़ोसी की छत पर पहुंची कैसे। पड़ोसियों और इलाकों के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है। घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई और मृतका के परिवार को यह देखकर गहरा सदमा लगा है। आपको बता दें, पुलिस मामले की संदिग्ध परिस्थितियों की भी जांच कर रही है और पड़ोसियों से भी लगातार पूछताछ जारी है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं कानपुर से, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ का संकल्प लिया। नगर कार्यालय परेड में जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है और व्यापारियों को मिठाई भी खिलाई गई है। इस अवसर पर शहर के कई व्यापारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा है कि विदेश में बैठे कुछ लोग ये सोचते हैं कि भारत विदेशी वस्तुएं अपनाएगा, लेकिन ये नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी स्वदेशी अपनाएंगे, क्योंकि भारत संस्कृति, सभ्यता और तहजीब का देश है। उन्होंने कहा है कि इस पहल से देशवासियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही महिलाओं को किचन और घरेलू उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी लाभ दिखाई देगा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हस्ताक्षर अभियान का तो हम लोगों ने संकल्प लिया है। जब से एक इंटरनेशनल पप्पू पागल हुआ है, उसने 50% टैरिफ लगाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ ने संकल्प किया है कि हम समाज को जागरूक करते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान करेंगे। उसी निमित्त आज जगह जगह बाजारों में संकल्प सिग्नेचर का अभियान चल रहा है। हम लोग संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं कि आगे जो भी हम चीज अपनाएंगे वो केवल स्वदेशी होगी, जिसमें भारतीय श्रमिकों का पसीना और भारतीय व्यापारियों का पैसा लगा होगा। ऐसी ही चीज का उपयोग करेंगे। बरेली जंक्शन पर जीआरपी थाने में हथियार की जांच के दौरान अचानक फायरिंग हो गई, जिसमें इंस्पेक्टर परवेज अली खान और सिपाही छोटू कुमार घायल हो गए हैं। घटना स्क्वाड ड्यूटी पर जाने वाले सिपाहियों को पिस्टल देने के दौरान हुई है। बता दें, सिपाही छोटू कुमार और मोनू कुमार हथियार चेक कर रहे थे, तभी लापरवाही के कारण दोनों पिस्टलों से दो राउंड फायर हो गए। एक गोली इंस्पेक्टर परवेज अली के नाक के पास से छूती हुई निकली, जबकि दूसरी गोली छोटू कुमार की आंख के पास लगी है। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है। घटना के बाद थाने में अफरा तफरी मच गई। वहीं एक खोखा बरामद हुआ है, जबकि दूसरा खोखा गायब हो गया है। इस लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर परवेज अली, सिपाही मोनू कुमार, छोटू कुमार और मनोज कुमार को निलंबित भी कर दिया गया है। दोनों पिस्टल जब्त कर ली गई है और गोपनीय जांच भी जारी है। बरेली से पवन कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये जो है 2 तारीख के रात में पद्मावत ट्रेन जाती है, उसमें इसको ड्यूटी जाने के लिए पिस्टल दिया जा रहा था। तो उसी में जब एक सिपाही को पिस्टल दिया गया, उसने मैगजीन भर करके और पिस्टल में लगा करके स्लाइड चला दिया और उसी स्लाइड चलाने की वजह से लापरवाही में उसका ट्रिगर दब गया, तो एक फायर हो गया। उसके बाद वो घबरा गया और उसको वो जो है पिस्टल को वहीं छोड़ करके अलग खड़ा हो गया। तब तक इंस्पेक्टर साहब लोग यहाँ पे मौजूद थे, वो भाग करके गए। उन्होंने देखा तो वो सिपाही एक हाथ में पिस्टल लिए हुआ था, तो उसको उन्होंने पिस्टल ले लिया। तब तक उस पर जो दूसरा पिस्टल रखा था उसका हैमर ऊपर चढ़ा हुआ था। तो जो अभी जो फायर हुआ था जिससे, इसमें ये होता है पिस्टल में कि जब फायर के बाद स्लाइड पीछे आती है और जब आगे जाती है तो राउंड को चेंबर में लेकर चली जाती है, तो और हैमर खड़ा हो जाता है। तो उसमें जो है फिर वो उसमें हैमर खड़ा था, उसमें अब वो तो चला गया राउंड। अब उसमें मैगजीन उतारी गई, मैगजीन तो बाहर हो गई मगर चैम्बर के अंदर राउंड चला गया। पांदरीबा किले से निकले जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में मुस्लिम समाज ने लंगर भी वितरित किया है। एक बार आपको फिर से बता दें, लोगों ने काफ़ी भाग लिए हैं और वहीं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में मुस्लिम समाज ने लंगर वितरित किया है।
वहीं वसल्लम जुलूस में लोग विभिन्न वाहनों पर नजर आए हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर्स, कुछ लोग चार्जिंग रिक्शा तो कुछ पिकअप गाड़ियों में सवार होकर शामिल हुए हैं। शहर की गलियों और मुख्य सड़कों में भव्य रौनक रही है। लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ नबी के जन्मोत्सव को मना रहे थे। आयोजकों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए ताकि जुलूस शांति और सुव्यवस्था के साथ निकले। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम ने भी जुलूस की निगरानी की। उत्सव में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी संख्या शामिल रही है, जिसमें रामपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक सौहार्दपूर्ण छवि को और भी उजागर कर दिया है। रामपुर से शाहबाज खां की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं जयनगर पंचायत भोजपुर में मुस्लिम समुदाय ने जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े धूमधाम से मनाया है। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए ईदगाह मैदान में समाप्त हुआ है। लोग एक दूसरे को बधाई देकर नजर आए और उत्सव को खुशियों से शामिल हुए हैं। जी आपको बता दें, खुशियों के साथ उत्सव को मनाया गया है। जहांनगर इमाम मौलाना हनीफ मिसबाही ने देश की तरक्की और खुशहाली की दुआएं की हैं और कराई भी हैं और उपस्थित लोगों को पैगंबर साहब के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत भी दी है। बता दें आपको कि आज ही के दिन मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण मुस्लिम समुदाय ये पर्व धूमधाम से मनाता है। इस अवसर पर थाना प्रभारी शरद मलिक और पुलिस बल ने जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हमारे भोजपुर के अवाम, खवास, उलमा, अइम्मा, इन सब ने बड़ी इत्तेफाक के साथ जुलूस निकाला और ऐसा जुलूस निकाला है कि शायद के दूर दराज ऐसा जुलूस निकले, क्योंकि हमने देखा कि हर मोड़ पर हमारे जुलूस में इत्तेफाक रहता है, इत्तेहाद रहता है। और साथ साथ में 5 जगहों पर हमारे उलमा इकराम की तकरीरें होती हैं, कहीं हुस्न अखलाक के ताल्लुक़ से, कहीं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के ताल्लुक़ से। तो हमने 8 बजे जुलूस शुरू किया था और 12:30 बजे के बाद ईदगाह के मैदान में दुआओं के साथ में उसका इख्तिताम हमने किया। नगर के लौरपुर दावजन में हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर जुलूस मोहम्मदी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जुलूस मदरसा फैजान अमीर मिल्लत से ऊंट और घोड़ों की कतार के साथ शुरू हुआ है और पूरे कस्बे को गश्त करते हुए बाजार बरादरी से होकर पुनः मदरसा में समाप्त हुआ है। इस अवसर पर हजारों लोग जुलूस मोहम्मदी में मौजूद रहे और पैगंबर साहब के जन्मदिवस की खुशियों को साझा किया है। नगर वासियों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ इस धार्मिक आयोजन में भाग लिया, जिससे अम्बेडकर नगर में सांस्कृतिक और धार्मिक सौहार्द की झलक भी दिखाई दी है। अम्बेडकर नगर से अहमद हसन की विशेष रिपोर्ट। हाँ, आज पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। देख सकते हैं आपकी गलियां सजाई गई हैं, तमाम जुलूस निकाले जा रहे हैं, ऊंट और घोड़ों की कतारों में जुलूस निकल रहा है। इसी क्रम में हम अम्बेडकर नगर के लोरपुर ताजन में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ उलमाए किराम बातचीत करने के लिए हैं। ये ऐसा जो रौनक देखा जा रहा है, ये साल में एक बार देखा जा सकता है। हमारे साथ तमाम उलमाए किराम मौजूद है। आइए जानते हैं कि आज ये जुलूस निकल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौलाना अब्दुल सलाम मिसबाही। आज लोरपुर में जुलूस मोहम्मदी का आयोजन हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि अम्बेडकर नगर की सरजमीन पर ये लोरपुर के लोग, यहाँ की आवाम और सारे लोगों को, इसमें बिला मजहब के इख्तिलाफ के सारे लोगों को एक साथ लेकर यहाँ के लोग अपने नबी के नाम पर, और इसकी हम लोगों को बेहद खुशी है कि हम उलमा जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बने, वो चीज़ हमें लोरपुर में देखने को मिलती है। यहाँ पर अंजुमनों के साथ साथ देखते हैं कि लोगों को खाना भी आम तरीके से खिलाया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि मुकम्मल इंतज़ाम लोरपुर के लोग खुद अपनी जेब खास से करते हैं और ये बहुत बड़ी इनके लिए खुशनसीबी की बात है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी का सबब है और इंशाअल्लाह ऐसे ही आइंदा भी चलता रहेगा। और भी हमारे साथ उलमाए किराम बातचीत करने के लिए हैं। आज यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी का कार्यक्रम चल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज 1500 साला जुलूस मोहम्मदी है, जो उन्होंने एक पैगाम दिया था, तो भाईचारे का पैगाम दिया था, आज भी वो कायम है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, हम लोग, मेरा नाम हाफिज शकील अहमद है, लोरपुर ताजन है।
जो कि हम इसी लोरपुर की सरजमी पे रहने वाले हैं। हमारे यहाँ जुलूस मोहम्मदी लगभग 95 साल से लगातार मनाया जा रहा है, जो कि 1500वां जुलूस मोहम्मदी ये जुलूस निकला हुआ है। उलमाए किराम जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे यहाँ 95 सालों से लगातार जुलूस मोहम्मदी का प्रोग्राम हो रहा है। पूरे दुनिया में जहां मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहीं आज लोरपुर में भी भव्य तरीके से जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया है। अहमद हसन, अम्बेडकर नगर। खबर देख रहे हैं जहां पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद ए मिलादुन्नबी की खुशियों में कानपुर से एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी मगरिब की नमाज के बाद निकाला गया है। जुलूस पैराड ग्राउंड से शुरू होकर शहर की गलियों और मार्गों से गुजरते हुए फूलबाग मैदान में शाम तक पहुंचा है। जुलूस का ज्वाइंट पुलिस आयुक्त आशुतोष सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सबसे आगे जमीयत उलमा के सदस्य रहे, जबकि उनके पीछे तंजीमें हाथों में हरे झंडे और लाउडस्पीकर पर नात पढ़ते हुए शामिल हुई है। अनुयायी या रसूल अल्लाह के नारे लगाते और पैगंबर की शान में नात पढ़ते चल रहे थे। बता दें अनुमानित जो 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं इस जुलूस में शामिल हुए हैं। करीबन बताया जा रहा है 5 लाख लोग, जो कि जुलूस मोहम्मदी सिर्फ मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए और उनका स्वागत भी किया गया। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस अवसर पर मैं यहाँ के सभी बाशिंदों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ रबीउल अव्वल के इस पावन त्यौहार के लिए। और जैसा कि परंपरागत रूप से यहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाता है, मेरे और एडीएम साहब के द्वारा आज किया गया है। और मैं आशा करता हूँ ये जो जुलूस है अमन का पैगाम देगा, लोगों के बीच में भाईचारे को बढ़ाएगा। और पुनः एक बार बहुत 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 बधाई। आप सभी इस मौके का वो करें और अमन चैन बना रहे, बस यही मेरी कामना है। उसके लिए हमने पर्याप्त फोर्स लगा रखी है, हम लोग सब चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगाए, अराउंड 1000 लोग लगे हैं। उसमें ऑफिसर्स भी हैं, पीएसी भी है हमारे पास, और छतों से भी निगरानी हो रही है, रूट पे भी हो रही है। तो हम आशा करते हैं अच्छी तरह से निकलेगा। जी, आज मोहम्मदी जुलूस मोहम्मदी नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है और अमन और शांति के लिए, सही संदेश देने के लिए यही सब चीज़ें हैं, इसी वजह से उठाया जाता है। और ये 2 बजे इसका टाइम है और मगरिब की नमाज फूलबाग में पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। आज़ादी पूरा भी कोई महत्व है इसका? हाँ, वो 1912 में शुरू हुआ था, इसी को लेकर के कि वो मिस्टर रोड वाली मस्जिद, उस वक्त 300 से ज़्यादा लोग 1912 में शहीद कर दिए गए थे। लेकिन अब इस वक्त तो ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सालों से? 112 साल तो हो चुके हैं, 113वां साल चल रहा है ये। और इसमें 1948 से जमीयत उलमा इसकी क़यादत कर रही है। खबर देख रहे हैं जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समाज ने शहर में भव्य जुलूस निकाला है। जुलूस की अगुवाई आशिकाने रसूल कमेटी ने की है और इसमें मुस्लिम समाज के हजारों लोग भी शामिल हुए हैं। जुलूस में प्रतिभागियों ने नात और मन कबत पढ़ते हुए पैगंबर साहब की शान में अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए हैं। धार्मिक झांकियों के माध्यम से इस्लामी इतिहास और पैगंबर साहब के जीवन दर्शन को प्रदर्शित किया गया है। जुलूस के मार्ग में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान भी किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। शहरवासियों ने इस अवसर पर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और जुलूस को हर्षोल्लास के साथ देखा गया है। यह आयोजन न केवल धार्मिक भावनाओं को समर्पित था, बल्कि समाज में भाईचारे और एकता का भी संदेश देने वाला था। एटा से राज अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं खड़ा हूँ अभी एटा के वली मोहम्मद चौराहे पे। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मिलादुन्नबी निकाला जा रहा है, बहुत ही जोरों शोरों से मुस्लिम समाज की ओर से। आइए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है इस टाइम। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है और बहुत ही उल्लास के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। एटा से न्यूज़ 21 इराज अली खान मैं खड़ा हूं। खबर देख रहे हैं जहां मिरहची थाना क्षेत्र के गांव जारथल के पास 7 वर्षीय छात्रा को जबरन कार में बिठाकर पंजाब ले जाने की कोशिश की गई, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर ग्रामीणों की भीड़ तुरंत मौके पर पहुंची और कार सवार आरोपियों की जमकर पिटाई की है। कार में
बैठाई गई बच्ची आरोपी की सगे चाचा और बुआ थी। बता दें आपको एक बार फिर से, आरोपी की सगे चाचा और बुआ थी जो बिना माता पिता की अनुमति के उसे ले जा रहा था। भागते भागते कार जालथल के पास नाले में फंस गई, जिससे और भी अफरा तफरी मच गई। बता दें स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किए और बच्चे को सुरक्षित बचाया गया है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए हर जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों की सतर्कता ने संभावित अपहरण को टालने में अहम भूमिका निभाई। एटा से अराज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कौशाम्बी और एटा डिपो के चालक परिचालकों के बीच कल हुई भिड़ंत और मारपीट के बाद रोडवेज में हंगामा मच गया था। कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडवेज डिपो में कल स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी और पुलिस दोनों पक्षों में समझौता कराना पड़ा। आपको बता दें आज स्थिति को सुधारने के लिए अलीगढ़ क्षेत्रीय प्रबंधक RMSK वर्मा, साथ ही SM VK सिंह और एटा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नरेश चंद्र गुप्ता वर्कशॉप पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में संचालन सुनिश्चित और सुचारू रूप से शुरू किया गया। कल मौके पर पहुंचे कासगंज डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ओम प्रकाश की वार्ता से समाधान नहीं निकल सका था। उच्च अधिकारियों की निगरानी में अब दोनों पक्षों के बीच संचालन स्थिर हुआ है और यात्रियों को अब कोई असुविधा नहीं होगी। एटा से राजली की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता शिव श्याम मिश्र के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को केवल 10,000 वेतन मिलता है, जो आज की महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाया जाए और EPF योजना में शामिल किया जाए उन्हें। बता दें आपको साथ ही साथ और मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को उनकी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों में पुनः समायोजित किया जाए। प्रदर्शन में शामिल शिक्षा मित्रों ने बताया है कि उन्हें 2017 से केवल 11 महीने का वेतन ही मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पूरे प्रदेश में शिक्षक दिवस के अवसर पर संगठन ने 31 अगस्त को प्रांतीय बैठक में निर्णय लिया कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे शिक्षा मित्रों की मांगों से संबंधित। शिक्षक दिवस है, आज शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। हम भी एक शिक्षक हैं, 10,000 रुपये पर हमारा पेट नहीं भर रहा है। हमारी तमाम लाइबिलिटी हैं जो डिस्चार्ज नहीं हो पा रही हैं। बार बार सरकार से हम 8 साल से अनुरोध कर रहे हैं कि हमको ना नियमित किया जाए, अगर तो कम से कम जीने लायक मानदेय दिया जाए। जैसे होमगार्ड को पुलिस के मिनिमम क्वालिफिकेशन के बराबर मिनिमम जो उनका वेतन है एक दिन का, उसको कैलकुलेट करके उनको दे दिया गया, होमगार्ड को दे दिया गया। हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमको ना परमानेंट किया जाए तो जो टीचर का एक दिन की सैलरी बनती है वही कैलकुलेशन करके 38,800 कुछ रुपया बनता है। केंद्र सरकार से वो डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमको नहीं प्रदान कर रही है। खबर आ रही है जहां जिले में बड़े ही धूमधाम से 12 वफात का पर्व मनाया गया है। इस अवसर पर नगर के विभिन्न अंजुमनों ने झांकियों और जुलूस के साथ हिस्सा लिया है। दरगाह शरीफ, छावनी, काजीपुरा समेत लगभग 30 स्थानों से हजारों लोग सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए निकले हैं। वहीं बता दें आपको शहर स्थित सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में भव्य सजावट के बीच सभी जुलूस इकट्ठा हुए और तय मार्ग से होते हुए छावनी चौराहे पहुंचे हैं। यहां पूर्व कैबिनेट मंत्री यासिर शाह और अब्दुल मनान ने जुलूस का स्वागत किया। जुलूस बाद में दरगाह की और लौटकर समापन हुआ इसका। वहीं 8 बजे सीरत कमेटी के नेतृत्व में मुस्लिम मुसाफिर खाने में जुलूस की शुरुआत हुई। इस दौरान पुलिस महकमे ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं जुलूस में लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा लिए एकता और भाईचारे का संदेश भी फैलाया है। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के केसरगंज इलाके में राम जानकी मंदिर के आसपास बने मकानों के मालिकों को प्रशासन ने 15 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। नोटिस के मुताबिक समय पर जमीन खाली न करने पर योगी सरकार का बुलडोजर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। ग्रामीणों ने इस निर्णय के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया है और अपने घरों को ना उजाड़ने की अपील की। उन्होंने बताया है कि यह मकान वर्षों से उनके परिवार का आशियाना है
और उन्हें किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी ग्रामीणों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई का न्यायपूर्ण बताया है। बता दें, उन्होंने कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिना उचित चार्ज और वैकल्पिक प्रबंध के ग्रामीणों के घरों को खाली कराना निंदनीय है। प्रशासन ने फिलहाल मामले की जांच और वैकल्पिक समाधान का आश्वासन दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।